हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस तरह के कपड़े से आज हम बहुत ही सुंदर सा यूजफुल सी चीज़ बनाएंगे। इसे आप अपने भगवान जी के लिए बना सकते हैं। तो इस तरह के कपड़ा, ये देखिए कितना ही छोटा सा है, बहुत ही थोड़ा सा कपड़ा है। तो आज हम इससे कान्हा जी की ड्रेस बनाएंगे जो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी और इसे बनाना बहुत आसान है, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी ये वाली ड्रेस। तो सबसे पहले तो आज मैं इस ड्रेस को सुई और धागे से बनाऊंगी। आप चाहे तो सिलाई मशीन से भी बना सकते हैं। तो इस कपड़े को हम इक्वल कट कर लेते हैं। अभी मैं आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई दिखाऊंगी कि कितनी है। जिन लोगों के पास सिलाई मशीन नहीं होती है वो लोग भी इस ड्रेस को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इस कपड़े को मैंने इक्वल कट कर लिया है, ये देखिए एक जैसे। तो इस तरह से कर लेंगे। तो अब मैं इसकी चौड़ाई बताती हूँ आपको। तो यहाँ पर चौड़ाई है वो 5.5 इंच है और जो लंबाई है वो मैंने इसे डबल करके लिया है। तो 16 है, 16 यानी कि 32, 16 16 32, 32 है इसकी जो लंबाई है वो। तो अब हम सबसे पहले इसे इस तरीके से करेंगे, इस तरह से। और इस पर हमें सिलाई लगानी है। अगर आपके पास सुई धागा है, अगर आपके पास सिलाई मशीन है तो आप इस तरह से सिलाई मशीन से इस पर सिलाई लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर सुई धागे से इसे सिलूंगी क्योंकि पूरी ड्रेस को मैं सुई धागे से बनाकर दिखाऊंगी। ये ड्रेस गर्मियों के लिए या फिर किसी त्योहार के लिए, ओकेशन के लिए, कान्हा जी के लिए सबसे बेस्ट ड्रेस है। तो अब हम लेंगे सुई और धागा। तो एक साइड से हम इस पर सिलाई करेंगे सुई और धागे से। आपकी कोई पुरानी ड्रेस हो उससे आप नापकर यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है वो ले सकते हैं। घेरा तो चाहे कितना भी बड़ा आप बना सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगता है अगर ज़्यादा घेरा होता है तो। तो ये देखिए इस तरीके से आगे से हमारा इस तरह से आएगा और पीछे से ये इस तरह से। तो इसी तरीके से हम इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए इसे सिल लेंगे। पूरा हम इसी तरीके से सिल लेते हैं जिस तरह से हम इसे सिल रहे हैं यहाँ पर। तो इसे मैंने पूरा सिल लिया है, इसकी किनारी को फिनिश कर लिया है। तो अब हम इसमें प्लेट्स डालेंगे। तो इस तरह से एक के ऊपर एक को रखते हुए हमें इस तरीके से इसमें प्लेट्स डालनी है। आप चाहे तो नीचे की साइड में आप यहाँ पर लेस भी लगा सकते हैं। इस तरीके से अगर आप इस तरह से प्लेट्स डाल लें तो सही है, अगर न डालें तो आप एक काम करें कि आप सुई धागा लेकर और इसमें पहले छोटे छोटे से स्टिच लगाकर उसे इकट्ठा कर लें। उससे भी इसका घेरा है वो बनकर तैयार हो जाता है। ये देखिए इस तरीके से प्लेट्स लगानी है और इसे हमें सुई धागे से सिलकर तैयार कर लेना है। इस तरीके से घेरा हमारा इतना बड़ा होना चाहिए जितनी बड़ी हम चोली बनाएंगे उसके हिसाब से घेरा होना चाहिए। इस तरीके से आएगा ये घेरा। तो पहले हमें इसके दोनों साइड से इसे इस तरीके से फोल्ड करते हुए सिल लेना है। तो इसे हम सुई धागे से सिल लेते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसे सिल लिया है। इसी तरह से हम दूसरी साइड में सिल लेंगे। तो ये देखिए दोनों साइड को मैंने अच्छे से सिलकर फिनिश कर लिया है। तो अब हम इस पे प्लेट्स लगाएंगे, इसका घेरा बनाएंगे। तो उसके लिए आप सुई और धागा लें। तो अब हम यहाँ पर इसमें छोटे छोटे से स्टिच करेंगे।
अब हम इन प्लेटों को आपस में जितना भी हमें इसे घेरा रखना है उस हिसाब से हम इनको फैला लेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए इतना मैंने इसका घेरा रख लिया है। तो अब मैं यहाँ पर 1 से 2 बार इसे इसी तरीके से स्टिच कर दूंगी। तो ये देखिए इस तरीके से। तो अब मैं यहाँ पर इसे धागे को काट दूंगी यहाँ से, एक्स्ट्रा जो भी धागा है। तो ये देखिए इनकी जो घेरा है, चोली है, वो बनकर तैयार हो गई है। अगर आपके लड्डू गोपाल जी थोड़े बड़े हैं तो उनके लिए आप थोड़ा बड़ा बड़ा इसे ले लें, चोली अलग से बनाएं और घेरा अलग से बनाएं। मेरे तो छोटे से हैं तो उस हिसाब से मैं बना रही हूँ। ये देखिए घेरा इनका काफ़ी बड़ा सा बन गया है। अगर आप सिलाई मशीन से बना रहे हैं तब भी पहले आप इस तरह से बना लें, उसके बाद आप सिलाई मशीन का यूज करें। तो अब हम इसकी चोली बनाएंगे। तो चोली बनाने के लिए जो बचा हुआ कपड़ा है उसे ले लेंगे और उसमें से हम स्ट्रैप कट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से कपड़ा ले लिया है। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। अब मैं आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ कि कितना लिया है। तो यहाँ पर ये है 3 इंच और इसकी जो लंबाई है वो है 6 इंच। तो अब हम इसे इस तरह से करेंगे, इस तरीके से, और इसे हम इस तरह से फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई कर लेंगे। सुई धागे से सिल लेंगे इसे। अगर आप सिलाई मशीन से सिलना चाहें तो सिलाई मशीन से भी इसे आप सिल सकते हैं। इस तरह से इसे फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड में। इसी तरह से हम इस स्टेप को भी कर लेंगे। तो ये देखिए इन स्टेप को मैंने सिल लिया है दोनों साइड से। अब हम इनको इस तरीके से रखेंगे, एक के ऊपर एक को, और हाफ तक हमें इसे सिलना है। तो यहाँ पर मैं इसे सिल लेती हूँ यहाँ से यहाँ तक। तो ये देखिए इसे मैंने यहाँ पर जॉइंट कर दिया है। तो अब हम इसे यहाँ पर नॉट कर देंगे। तो ये देखिए हमारा यहाँ पर जॉइंट हो गया है। तो ये हमारी चोली इस तरीके से आएगी। तो अब हमने यहाँ पर सिल लिया है इसे। अब हम अपनी घाघरा लेंगे इसका। तो एक साइड से हम रखते हुए इसे यहाँ से स्टिच करेंगे, फिर दूसरे कॉर्नर पर हम इसे स्टिच करेंगे इस तरीके से यहाँ पर रखते हुए। जो बीच का पार्ट बचेगा उसे हम यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। इससे क्या होगा, इसे उल्टा रख लेते हैं। तो पहले हम इसे यहाँ से यहाँ तक स्टिच करेंगे, यहाँ तक, फिर इसे हम यहाँ से यहाँ पर करेंगे, ये कॉर्नर्स पे दोनों पे करेंगे। उसके बाद हम इस चोली को यहाँ पर लगाएंगे। इससे क्या होगा, जो हमारी चोली है वो इसमें फिक्स होनी चाहिए। यानी कि पहले हम इसे सेंटर में सिल लेते हैं, उसके बाद हम इसे यहाँ पर सिलेंगे और इसे हमें यहाँ पर सिल लेना है। इससे क्या करना है कि या तो चोली छोटी हो तो हमें घाघरे को एडजस्ट करना है, अगर घाघरा छोटा है और चोली बड़ी है तो चोली को एडजस्ट करना है। इसमें क्या करना है, अगर चोली बड़ी है तो इसमें यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे तो एक हमारी चोली बनकर तैयार हो जाएगी इस तरीके से, और फिर हम इसे रख देंगे। तो यहाँ तक मैं इसे सिल लेती हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसी तरीके से हाफ तक अब हमें सिलना है इसे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इस पर सिलाई कर ली है। तो अब हम यहाँ से लेते हुए इसे
इस तरह से घुमाते हुए और इसे हमें यहाँ तक सिलकर तैयार करना है। इस तरीके से घुमाते हुए सिल लेना है। चोली को इस तरह से फैला लेंगे चोली को, और घाघरे पर हमें चोली को इस तरीके से स्टिच करते हुए इसे यहाँ तक सिलना है। तो मैं इसे सिल लेती हूँ। तो ये देखिए इसे मैंने सिल लिया है। तो ये देखिए कितनी ही प्यारी लग रही है हमारी ड्रेस बनकर तैयार है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।